Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and tutor tricks. Today we are going to discuss about characteristics of simple harmonic motion. And dear students, simple harmonic motion के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो और दोनों का जो डायरेक्शन हो वो बिल्कुल अपोजिट हो। यहाँ भी मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अलग है और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अलग है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दूसरा डेफिनेशन भी किया था कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन यहाँ पे भी दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम इन दोनों डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। कैसे? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिखता हूँ कि रिस्टोरिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, in simple harmonic motion restoring force is directly proportional to डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हम ये भी देख सकते हैं इस डिफिनीशन से कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया हुआ है। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू एफ रिस्टोरिंग इज, या लिख ले रिस्टोरिंग फोर्स पूरा लिख ले, रिस्टोरिंग फोर्स is opposite to displacement in direction। कि डायरेक्शन में जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इस डिफिनीशन से निकाली। इस डिफिनीशन से भी आप दो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन acceleration is directly proportional to displacement। acceleration is directly proportional to displacement। अब यहाँ पे इससे मैं दूसरा जो है चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाल सकता हूँ कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। माइनस साइन यहाँ पे भी है, तो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन आर अपोजिट टू ईच अदर। फोर नंबर हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एंड displacement is opposite to each other। ये हो गए चार कैरेक्टरिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी मर्जी, आप मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ले लें या सिंपल पेंडुलम। वो हमने पढ़े थे, सिंपल पेंडुलम भी पढ़ा था, मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग भी पढ़ा था। आप सिंपल पेंडुलम ले लें या मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ले लें, उसके बेस पर बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम पढ़ेंगे। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट कर लें। अब पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पहले मैं सिंपल पेंडुलम का वो एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल पेंडुलम से वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं निकालूंगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल जो हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। इससे हम बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अभी निकाल रहे हैं। पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पे बॉडी जब मैं इस पॉइंट से डिस्प्लेस करूंगा पॉइंट ए तक, तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगी बिटवीन ए एंड बी।
तो अगर आप देख ले, मैं जब इस बॉडी को इस पॉइंट से चुनूंगा तो ये आएगी बी पॉइंट तक, और इस बॉडी के पास यहाँ पर इतनी वेलोसिटी नहीं होगी कि ये आगे जा सके। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इस पॉइंट पर जो है वो मिनिमम हो जाती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। सबसे कम वेलोसिटी मिनिमम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। सबसे कम वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है। जब इस तरह यहाँ से वापस ये बॉडी जाएगी, पॉइंट ए तक आ जाएगी, तो इसके पास इतनी वेलोसिटी नहीं होगी कि आगे जा सके। मतलब क्या है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सबसे कम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है वहां पे वेलोसिटी सबसे कम है, और इसी तरह यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ से बहुत तेजी से गुजर जाएगी। तो इसका मतलब ये कि मीन पॉइंट पर सबसे ज्यादा है। एंड मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे है? एट मीन पॉइंट। इसी तरह हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जब वेलोसिटी कम होगी उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट एंड मैक्सिमम एट मीन पॉइंट। इसी तरह ये काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी इज minimum at extreme point and minimum at mean point। अब छठा जो प्रॉपर्टी है वो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे मिनिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है कि द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और द एनर्जी ड्यू टू हाइट। अगर आप यहाँ पे पोजीशन देख ले या हाइट देख ले तो एक्सट्रीम पॉइंट पे हाइट ज्यादा है बॉडी का, जबकि मीन पॉइंट पे सबसे कम है। इसी एक्सट्रीम पॉइंट पे भी ज्यादा है और इस पे कम है। जब हाइट ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम वेयर द हाइट इज मैक्सिमम। हाइट यहाँ पे मैक्सिमम है, सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट and minimum at mean point। एक्सट्रीम के साथ आप पॉइंट्स लिख लिया करें, पॉइंट्स, क्योंकि ये दो पॉइंट्स है, इस तरह या फिर पॉइंट्स लिख लें, एक एक्सट्रीम है एक ये। अब बढ़ते आठवें प्रॉपर्टी की तरफ, एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पे मिनिमम होगा। एक्सीलरेशन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा? जहां पे हमारे पास फोर्स ज्यादा हो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब हम फोर्स लगाएंगे एक बॉडी पे उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर फोर्स ज्यादा हो तो ज्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, फोर्स कम हो तो कम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो जहां पे फोर्स ज्यादा होगा वहां पे एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब अगर मैं इस बॉडी को यहां तक डिस्प्लेस करूं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो फोर्स है मैंने कम लगाया हुआ है। इसी तरह इस पॉइंट पर भी फोर्स तो मैंने ज्यादा लगा लिया, इससे यहाँ पे एक्सीलरेशन इससे ज्यादा होगी। इसी तरह अगर मैं फोर्स और ज्यादा लगाऊं एक्सट्रीम पॉइंट तक तो एक्सट्रीम पॉइंट पर एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा लिया और बॉडी को ओ से ए तक डिस्प्लेस कर दिया। जब फोर्स ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन भी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। So we can say
that acceleration is maximum at this point while minimum at this point. Acceleration is maximum at extreme points while minimum at mean point. अब प्रॉपर्टी नंबर 9, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 9 जो है वो ये है कि ये जो मोशन हो रहा है ये दो पॉइंट्स के दरमियान हो रहा है और एक फिक्स्ड पॉइंट की दोनों साइड पे हो रहा है। तो फिक्स्ड पॉइंट ये है और दो एक्सट्रीम पॉइंट्स ये है। तो we can say that in simple harmonic motion the body vibrates between two extreme points about a fixed mean point. दो एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान वाइब्रेशन हो रही है और एक मीन पॉइंट की अबाउट हो रही है। तो 9 नंबर प्रॉपर एक कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वही होगी कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द बॉडी वाइब्रेट between two extreme points, ये और ये, about a mean point, एक mean point के about होगा। एक होता है around, एक होता है about। about का मतलब ये है कि इस पॉइंट के दोनों साइड पे होगा। around का मतलब ये है कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द होगा। तो आपने यहाँ पे अबाउट लिखना है, अराउंड नहीं लिखना। अराउंड का मतलब ये कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन होगा। अबाउट का मतलब ये है कि इस पॉइंट के दोनों साइड पर होगा। तो यहाँ पे आपने अबाउट लिखना है। 10 नंबर प्रॉपर्टी जो है बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज है लेकिन 9 के कोर्स में इतने आपने 8 या 9 लिख लिए तो काफी है। 10वां जो प्रॉपर्टी है वो ये कि ये मोशन जो है ये सेम पाथ पर बार बार हो रहा है। इस तरह नहीं है कि पहले ये मोशन इस पाथ पे हो गया फिर नीचे फिर आगे फिर इस तरह नीचे शिफ्ट हो रहा है। इस तरह नहीं है। दिस मोशन इज ऑलवेज ऑन द सेम पाथ। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज on the same path. ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन।